तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग हमने अभी कुछ समय पहले अपना चैप्टर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमने स्टार्ट करा था। उसका हमने पार्ट 1 इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में आपको मैंने यूकैरियोटिक सेल्स थे कुछ उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे और मैंने आपको कुछ बेसिक यूनिट ऑफ सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो कहा जाता है सेल को, वो भी मैंने आपको बताया था। और इस सेल की डिस्कवरी वगैरह जो हुई है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट का अपना योगदान है उसके बारे में भी आपको बताया। मैंने आपको सेल्स तो जो पार्ट हैं किन किन सेल को मतलब किस किस टाइप में बांटा गया है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले वाले पॉइंट्स पे मैं आपको बता दूंगा जिससे आपका कोई रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो आज तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराने समय से ये धरती पर मौजूद है। ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं तो ये बहुत ही प्रिमिटिव है। दूसरा पॉइंट क्या क्या है? दूसरा पॉइंट इससे क्या कहता है कि तो दूसरे पॉइंट में आपका क्या है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जैसे कि बैक्टीरिया, और क्या क्या होते हैं, और आपके पीपीएलओ जिसे हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं वो होता है। तो माइकोप्लाज्मा हमारा ये जितने भी होते हैं ये बहुत जल्दी से डिवाइड मतलब बहुत जल्दी आपके रीजनरेट होते हैं, ये डिवाइड्स होते हैं बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी बढ़ते हैं आपके। दे आर मल्टीप्लाइड रैपिडली, ठीक है। और क्या होते हैं? एंड वेरी इनसाइड, ठीक है। तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स, वेरी इनसाइड, वेरी तो ये आपके कुछ पॉइंट है। अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। आपके कुछ ही पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कराऊंगा इसमें। फिर हम इसमें ज़्यादातर कुछ ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि ये बहुत ही अनडिफाइंड होते हैं। बहुत ही आपके न्यूक्लियस आपका नेकेड होता है, देखने वाला न्यूक्लियस तो होते ही नहीं है। क्या जो डीएनए मटेरियल जिसके अंदर पाया जाता है वो आपका नेकेड है, यानी कि आंखों से आप देख सकते हैं उसे माइक्रोस्कोप से ईजिली वो दिख सकता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें पहले तो एक न्यूक्लियस होएगा आपका, उसमें पहले न्यूक्लियस होएगा, उसमें पहले उसके बाद होगा न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह, फिर उससे जुड़े हुए होते हैं आपके क्रोमेटिन्स, ये जाके आपके क्रोमोसोम्स बनाते हैं जिनके अंदर आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ये बहुत मतलब अच्छी तरह से वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इसका यूकैरियोटिक सेल्स का। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनका कोई भी स्ट्रक्चर मतलब वेल डिफाइंड तो होते ही नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। बैक्टीरिया वगैरह ये इसमें आते हैं, तो
हाँ, तो उसमें हम जानते हैं फिर आगे। अभी थर्ड पॉइंट आपको लिखूँगा, ठीक है। फिर चलते हैं फिर आपके साथ। सो गाइस, और ये बैक्टीरिया आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि बैक्टीरिया को हम उनके शेप्स के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया आर कॉकस, जो कि होते हैं स्फेरिकल, इन शेप, ठीक है। स्फेरिकल इन शेप होते हैं। और दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल, और क्या होते हैं? बेसलाइन, जो कि होते हैं रॉड शेप के, जैसे हम बोल सकते हैं रॉड शेप। तीसरा आपका होते हैं कुछ स्पाइरल शेप, जो कि होते हैं आपके एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो आपके स्पाइरल, यानी कि स्पाइरलियम इसे हम बोल सकते हैं, स्पाइरलियम, जो कि होते हैं स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप, ठीक है। बैक्टीरिया फोकस, बेसिलस, स्पाइरल। चौथा क्या है आपका? चौथा कौन सा है? ब्यूटेरियो, जो कि होते हैं ठीक है। तो ये कॉमन शेप भी हो सकते हैं, ओके। तो ये तो आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट आपका कुछ कहता है कि तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके जो होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, कि जो कि पहले तो सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल आपकी से सराउंडेड उसके चारों तरफ होती है लगी हुई। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी है कुछ, आपको बताऊँ। सेल्स हैव सेल वॉल the all prokaryotic cells are cell wall surrounding cell membrane, okay। So guys, तो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ आपकी कौन सी होती है? सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा में आपकी जो है सेल वॉल नहीं होती है। और आपका जो होता है जेनेटिक मटेरियल, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि जेनेटिक मटेरियल आपका किल होता है, यानी कि आसानी से दिख जाता है, ये हम मानते हैं, ठीक है, आसानी से दिख जाता है। तो इसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ पॉइंट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो गाइस अपने आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम चलते हैं इसमें ये कुछ आगे, ओके। इसको इसका फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं? फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनमें एक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, वो पाया जाता है। तो उसका वर्ग क्या होता है? ऐसे जो मतलब वर्ग क्या होता है, किस टाइप का फंक्शन क्या होता है उसका, वो है कि वो आपका एक
ऐसे स्पेशलाइज आपका जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए, जो कि आपका एंटीबायोटिक जो होता है उसे रोकने में काम आता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए in some bacteria, कुछ ही बैक्टीरिया में होता है ये, हर एक किसी बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्रोवाइड्स स्पेशल provide some special features which help एंटीबायोटिक्स में से रेजिस्टेंस के में ये हेल्प करता है। और थोड़ा कुछ और फंक्शन वगैरह भी करता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपका एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, तो सो गाइस यहाँ पे आपकी 6 पॉइंट कुछ ऐसा है कि आपका जो बैक्टीरिया होता है उसमें आपके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह हो गया, और आपका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये वगैरह तो होते ही नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन वो साइटोप्लाज्म पूरा नहीं होता, उसमें सब मिक्स वगैरह होता है, तो वो साइटोप्लाज्म आपका इनकरेक्ट है उसे कहना। ठीक है, क्योंकि सब मिक्स जो उसमें रहता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्जी बॉडीज, और आपका कुछ होते हैं क्या, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म आपके नहीं होते हैं इसमें एक्सेट्रा आर अपसेंट तो ये आपके इसमें प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फीचर है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गोल्जी बॉडीज, ये सेल ऑर्गेनल्स आपके जो हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और आपका एक स्पेशलाइज्ड एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके पास आपकी एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड मेम्ब्रेन होती है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो मैंने आपको पिछली सेशन में भी पढ़ा दिया था। अब इससे आगे कुछ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे कुछ। ओके, सो गाइस अब हमारा 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट कहता है कि हमारा जो सेल है, जो आपका बैक्टीरियल सेल है, उसमें आपका एक केमिकली कॉम्प्लेक्स यानी कि तो बाहर का एक केमिकल से बना हुआ आपका एक सेल एनवलप है। ये आपका पूरा सेल एनवलप है
मैंने आपको सेल का बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया है पूरा था, मतलब ऐसे तो आपको खैर थोड़ा सही से बना सकते हैं, मैं तो ऐसी जल्दीबाजी में थोड़ा बना दिया था। तो ये आपका कुछ सेल का डायग्राम, तो इसमें आपका जो कि बाहरी जो लेयर है, 3 लेयर्स आपका एक सेल एनवलप आपका पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, जो कि 3 आपकी लेयर्स में डिवाइडेड है। आपकी जो पहली लेयर होती है जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है ये आपकी ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और आपकी सेकंड वाली जो है ये आपकी है सेल वॉल। तीसरी वाली जो है आपकी ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये 3 लेयर में ये बटा हुआ है। ये जो आपका बड़ा सा पोर्शन निकल के आ रही है ये सब फ्लैजेलम बोलते हैं, और ये आपका न्यूक्लियोइड है। ठीक है, और ये आपके छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, आपके ये राइबोसोम्स है आपके, जो आपके राइबोसोम्स कहलाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है इसमें। तो ये है आपका, तो 3 बेसिक लेयर्स होती है आपकी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये 3 आपकी इसमें होती है, 3 लेयर से द सेल एनवलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। फर्स्ट आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेकंड इज आपकी जो है वो सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल एनवलप इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे फिर हम चलते हैं आगे, थोड़ा समझते हैं। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम चलेंगे फिर आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो आप चलते हैं इस वीडियो को चालू। सो गाइस, अब हम जान लेते हैं कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम मोस्टली किसके बारे में बात करते हैं, बैक्टीरियास वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरियास आपकी जो है उसे 2 आपकी मेन ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियास। आपका एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव। ओके, तो एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है, आपकी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था, आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ग्राम, जो कि एक डैनिश आपके बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने आपके ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करेगी बैक्टीरियाज के ऊपर। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग आपकी ग्राम एक स्टेनिंग जैसे बोलते हैं। ग्राम हैंस क्रिस्टियन ग्राम, जो कि डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करी थी बैक्टीरियाज के ऊपर। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आपके कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ, क्या होती है ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सो गाइस, देख लेते हैं फिर ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, हम एक बैक्टीरियाज लेते हैं, बैक्टीरियाज के ग्रुप को लेते हैं। बैक्टीरिया हमें पता नहीं है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, हमें कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ बैक्टीरियाज के ग्रुप को लिया है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रुप को बैक्टीरिया स्टेन फॉर 30 minutes with Holford bacteria stain for 30 minutes with purple colored blister violet. अब हम
पहला स्टेप इसका क्या है कि एक बैक्टीरियाज को लिया है, उसमें हमारा पर्पल कलर्ड क्रिस्टल वायलेट आपके एक क्रिस्टल का आपका रूट है, यानी कि कलर आपका जिसको हम एक तरह से डाई तो नहीं बोल सकते है, पर्पल कलर्ड आपका किस पे डाला है, आपका बैक्टीरियाज पे डाला है, जिसे हम ग्राम स्टेन भी बोलते हैं, स्टेनिंग। ठीक है, पर्पल कलर्ड क्रिस्टल वायलेट आपका हमने डाला है किस पे, बैक्टीरिया को 30 मिनट्स के लिए उसे रख दिया एक तरफ को। ठीक है, उसे हमने एक तरफ को रख दिया। तो उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या करा है आपका, 30 मिनट्स तो हो गए बैक्टीरिया को पड़े पड़े। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग का पता करना था, हमें 30 मिनट्स हो चुके हैं बैक्टीरियाज को उसमें पड़े हुए। अब हम इसे क्या करते हैं, जो हमने बैक्टीरिया इसमें भिगोए थे, जो इस कलर जिसे हम बोल सकते हैं पर्पल कलर क्रिस्टल वायलेट, हमने क्रिस्टल वायलेट में जो हमने इसे भिगोए थे, यानी कि उनके ऊपर डाला था बैक्टीरियाज के ऊपर ये कलर। तो उसके बाद हमने क्या करा, उन्हें निकाल लिया इससे, तो हमने एक कंटेनर है, इसमें आपका क्या है पर्पल कलर्ड क्रिस्टल वायलेट है, हमने इसमें कुछ बैक्टीरियाज को डाल दिया। ठीक है, बैक्टीरियाज को हमने इसमें डाल दिया, हमें नहीं पता कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है कौन से हैं, तो हमने इसे डाल दिया। ठीक है, तो अब हम इसे निकालते हैं, अब इसे निकालते हैं बैक्टीरियाज को। ठीक है, फिर क्या होता है, हम इसे वॉश कर लेते हैं, वॉश विद वाटर। ठीक है, वॉश विद वाटर, अब हम इसे वाटर से वॉश कर लेते हैं और हम इसे आयोडीन के साथ एंड ट्रीटेड विद आयोडीन, अब हम इसे आयोडीन के साथ थोड़ा सा भिगा देते हैं, यानी कि आयोडीन में डुबा देते हैं या फिर आयोडीन से इसे ट्रीट कर लेते हैं एक तरह से, ट्रीटेड विद आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के साथ हम इसे मिक्स कर लेते हैं या फिर हम इसे ट्रीट कर लेते हैं आयोडीन के साथ बैक्टीरियाज को। तो क्या होगा, हम देखते हैं कि ठीक है, इतना कर लिया हमने, अब हमें क्या करना है, इन्हें फिर से निकाल देते हैं, फिर से इन्हें उस जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उससे निकाल देते हैं। सॉल्यूशन क्या आयोडीन ही था, वो आयोडीन से हम बाहर निकाल देते हैं। इसे हम अब हम इसे क्या करते हैं, वॉश विद वॉश विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ वॉश कर लेते हैं। ठीक है, एल्कोहल के साथ वॉश करने पर क्या होगा, जो कि इसके कलर को डीकलराइज कर देगा, इसे मतलब कि जो डीकलराइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, जो कि बैक्टीरिया को डीकलराइज कर देगा, यानी इसको कोई कलर नहीं रहेगा, डीकलराइजिंग काम करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप क्या होगा इसका, इतना सब कुछ कर लिया हमने, इसे हम इतना सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा से स्टेन करेंगे, यानी कि इसके ऊपर अब हम कुछ डालेंगे, इसे हम स्टेन करेंगे किससे, इसे हम स्टेन करेंगे पिंक कलर सैफरन डाई से, स्टेन विद पिंक कलर हमने अब इसे बैक्टीरिया को जो हमने इतना सारा उसके साथ तामझाम कर रहे हैं, तो अब हम उसे क्या करते हैं, हमने सैफरन डाई से इसका सैफरन डाई से आपका इसे स्टेन करा दिया, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा इसे ट्रीट कर दिया। ये एज अ काउंटर स्टेन हमारा काम करता है। उसके बाद हम क्या करना है, आप देखेंगे इसमें कि ठीक है, इसके बाद हम इसे देखेंगे कुछ कि आपका कुछ इसमें यहाँ से हम फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं इसका, क्या आप देखेंगे कुछ जो बैक्टीरियाज हैं कुछ आपके पर्पल कलर के हैं। पहले तो हम यहाँ देखते हैं,
हमने इसे बैक्टीरिया को 30 मिनट तक स्टेन करा दिया, इससे पर्पल कलर क्रिस्टल वायलेट से हमने स्टेन करा दिया इसे। फिर हमने इसे वाटर से और आयोडीन के साथ ट्रीट करा, वाटर से वॉश किया और आयोडीन के साथ ट्रीट किया। फिर हमारा क्या हुआ, हम इसमें देखेंगे, ये नहीं पढ़ना हमें, अब हम इसे देखेंगे क्या कि कुछ आपके बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर के हो चुके हैं और कुछ ने कलर आपका खो दिया है, बिल्कुल कलर आपका खो दिया है, कुछ कलर लेकिन पर्पल कलर के ही हैं। फिर हमने क्या करा, इसे पिंक कलर सैफरन डाई से हमने इसे स्टेन करा दिया। तो कुछ बैक्टीरिया आपके पर्पल कलर के तो थे ही, वो आपके पर्पल कलर के ही रहे, लेकिन जो आपके कलरलेस थे वो आपके पिंक कलर के हो गए। पर्पल कलर बैक्टीरिया, तो आपके जो कुछ बैक्टीरिया थे वो पर्पल कलर के रहे और कुछ आपके पिंक कलर के। जो पर्पल कलर वाले बैक्टीरिया हैं हम उसे क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे हमारे पिंक कलर के थे, पिंक बैक्टीरिया जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो पर्पल कलर वाले आपके बैक्टीरिया हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और फिर पिंक कलर वाले हैं वो आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। तो ये आपके ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये आपकी सेल वॉल के ऊपर इसे आपको क्लासीफाई कर रखा है इसे, ठीक है, ठीक है, और कुछ ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस में। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ आगे थोड़ा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ आगे, तो आप जो है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट वगैरह रह जाता है तो मुझसे आप via कमेंट्स आप पूछ सकते हैं, मुझसे मैं डाउट सॉल्व करता हूँ आपके कमेंट्स के द्वारा, तो आप मुझसे वहाँ जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। ओके गाइस, तो ये आपका कुछ था। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका पॉइंट नंबर, जो आपका पॉइंट नंबर है 6, पॉइंट नंबर 6। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे से। सो गाइस, आपका ये कुछ आपका 6 पॉइंट देख लेते हैं, क्या है 6 पॉइंट आपका, क्या कहता है 6 पॉइंट आपका ये कहता है कि आपके कुछ बैक्टीरिया जो होता है, ये आपकी बाहरी लेयर जो लेयर में होता है, तो आपकी बाहरी लेयर जो होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कुछ बैक्टीरियाज में ये थोड़ी पतली शीट होती है, ये पतली बनी होती है थोड़ी, जिसे हम क्या बोलते हैं स्लाइम लेयर बोलते हैं, स्लाइम लेयर, जिसमें ये आपकी ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ी पतली होती है, थिन शीट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। और आपकी जिसमें ये मोटी शीट होती है, थिन और टफ शीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक। और ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जिसमें थिन होती है, स्लाइम लेयर जिसमें मोटी होती है, वो आपकी क्या होती है कैप्सूल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके 6 पॉइंट, तो ये हो गया 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा 7th पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, तो देख लेते हैं 7th पॉइंट क्या कहता है। सो गाइस, 7th पॉइंट आपको क्या है कि आपकी जो ये बैक्टीरियल सेल होती है आपकी, वो आपकी एक लेयर होती है जो मेसोसोम लेयर होती है, जिसे हम बोल सकते हैं। सो गाइस, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें एक प्लाज्मा आपकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कुछ आपके बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, तो हैविंग मेसोसोम, plasma membrane is semi-permeable, having mesosome in form of vesicles
फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स ट्यूब की शेप में होती है, वेसिकल ट्यूब्यूल्स की शेप में आपकी होती है, फॉर्म वेसिकल ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है आपकी वो, ठीक है। तो ये आपकी किस काम में यूज़ होती है? दे हेल्प इन ये आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन में यूज़ होती है, यानी कि सेल वॉल बनाने के लिए आपकी ये कारगर होती है। और आपकी जो डीएनए रेप्लिकेशन है, यानी कि डीएनए को आपका जो मतलब बढ़ता है डीएनए, या फिर डिवाइडिंग ऑफ डीएनए, या फिर कॉपिंग ऑफ डीएनए जिसे हम बोल सकते हैं, डिवाइडिंग तो नहीं होता, कॉपिंग ऑफ डीएनए जिसे हम बोल सकते हैं, उसमें ये कामयाब होती है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और आपकी ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स बनने में भी आपकी यूज होती है। डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करती है मेसोसोम की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ बैक्टीरिया में आपके प्लाज्मा में सेमी परमेबल, सेमी परमेबल क्या होता है? सेमी परमेबल वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें आपके कुछ ही आपके न्यूट्रेंट, कुछ ही आपके जो मटेरियल्स वगैरह हैं उन्हें ही आने दिया जाता है, सब नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ ही जो है वो आने दिए जाते हैं, सब नहीं आते हैं। हैविंग मेसोसोम इन फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड ट्यूब्यूल, वेसिकल और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं आपके मेसोसोम्स उसमें पाए जाते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, जो कि आपके सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आती है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आती है आपकी, और डॉटर सेल्स में आपके डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। अब हम इसका 8th पॉइंट देखते हैं। तो 8th पॉइंट आपका क्या कहता है? तो 8th पॉइंट मैं आपको कराऊंगा, पहले आप ये कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके 8th पॉइंट। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब हम चलते हैं इसके 8th पॉइंट पर। सो गाइस, आपका बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया आपका, तो बैक्टीरिया ये आपके जो ये सब पोर्स वगैरह हैं, जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, होते आपके पूरी बॉडी पे नहीं पर, लेकिन मैं थोड़ा नीचे के बारे में बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये थोड़ा समझाना है सर, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहूँगा आपका, तो प्लीज़ थोड़ा समझाना है। इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ्लैजेलम हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बैक्टीरिया है इसे मूव होने के लिए आपका कुछ चाहिए होता है, जो कि ये आपका फ्लैजिला इसे यूज़ करता है, फ्लैजिला को यूज़ करता है बैक्टीरिया मूव होने के लिए, मोटेलिटी के लिए आपका वो फ्लैजिलम को यूज़ करता है। फ्लैजिलम आपका जो है, फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ आपका क्या होता है, हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडी से ये बना होता है मिलकर, ठीक है। आपका जो ये आपका फ्लैजिला होता है ये हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी से आपका बना होता है। तो ये आपका यूज़ होता है,
और आपका ये बैक्टीरिया में जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्री, हम इसे बोल सकते हैं फिम्ब्री ही बोलते हैं। फिम्ब्री ये आपके जो ये फिम्ब्री नहीं होगा, ये आपका होगा पिल्लाई। पिल्लाई हम इसे बोलते हैं, पिल्लाई बोल सकते हैं। और ये जो आपके छोटे वाले होते हैं ये फिम्ब्री हम बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, पिल्लाई और फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है। फिल्ली आपकी पिल्लाई जो होती है ये आपकी थोड़ी लॉन्गर होती है और थोड़ा ब्रॉडर भी होती है, थोड़ा फैली भी होती है और थोड़ा लंबी होती है। लेकिन जो फिम्ब्री होती है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे होते हैं और काफ़ी थिन होते हैं, और ये आपकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके ये जो पिल्लाई हैं ये क्या काम करते हैं, ये आपका फिम्ब्री जो है ये अपने जो आपको पोर्स दिख रहे हैं ये आपका एडिशन यानी कि एक बैक्टीरियल सेल से चिपकने का काम करते हैं। आपका कोई बैक्टीरियल सेल वगैरह या फिर किसी भी आपकी सरफेस से चिपकने का काम करते हैं। और ये फिम्ब्री जो है आपका फिम्ब्री तो चिपकने का काम करते हैं आपका। और ये पिल्लाई जो हम बोलते हैं इसे, ये आपका कंजुगेशन यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र वगैरह इन सब में काम आते हैं ये, ठीक है। फ्लैजिल आपका क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लैजिल मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। पिल्ली जो है वो कंजुगेशन में हेल्प करता है। अब फिम्ब्री जो है क्या काम करता है, फिम्ब्री आपका एडिशन के लिए काम करता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिल्ली जो होते हैं आपके, या फिर हम जिसे पिल्लाई भी बोलते हैं, ये सिर्फ आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपके फिम्ब्री जो होते हैं ये फिम्ब्री आपके दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में आपके ये आपके फिम्ब्री जो है ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पिल्लाई सिर्फ आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। तो पिल्लाई जो है आपके कंजुगेशन के लिए, फिम्ब्री आपके एडिशन के लिए काम करते हैं। और जो पिल्लाई होते हैं वो ग्राम नेगेटिव में होते हैं और जो फिम्ब्री की ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में होते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला 3 आपके जो पार्ट्स है उनमें डिवाइडेड है, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। तो ये होगा आपका 8th पॉइंट। इसका 9th पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं इसमें आगे। आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसमें ही कुछ आगे। सो गाइस आपका 9th पॉइंट क्या कहता है आपका कि आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया इनमें आपके 70S राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट हुए हैं। राइबोसोम्स आपके 2 सब यूनिट्स में बांटे गए हैं। राइबोसोम्स आपके पहला 70S, दूसरा 80S, ठीक है। 2 सब यूनिट्स में बांटे गए हैं जिनका है पहला 80S और पहला 70S, दूसरा 80S। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में आपके 78S वाले राइबोसोम होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके 50S और 30S के रूप में, ये मतलब ऐसे करके होते हैं आपके। यहाँ पर आपका हो गया 30S, ऐसे करके वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपके 70S राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नोट करके बात रख लेनी है, ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है बात, ये आपको नोट बना के रख लेनी है बात। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये आपका आने की संभावना ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है। ओके, तो ये राइबोसोम्स आपके जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से चिपके रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं।
जिसमें आपके ATS के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं। लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन से चिपकते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो 9 पॉइंट तो हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके 10th पॉइंट की तरफ। 10th पॉइंट क्या कहते हैं? तो 10th पॉइंट क्या कहता है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो फिर हम चलते हैं आगे इसमें। सो गाइस, आपका 10th पॉइंट क्या कहता है, आपकी जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे आपकी क्या होती है, वहाँ पे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस की साइट है वो राइबोसोम इज द साइट ऑफ राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पर आपका प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है वो आपकी साइट राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आपकी बॉडी में आपका 3 प्रकार का RNA आपको पाया जाता है। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि आपका 3 प्रकार का RNA आपका पाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट आपका होता है mRNA। फर्स्ट आपका क्या होता है mRNA। फिर आपका दूसरा क्या होता है दूसरा आपका क्या होता है tRNA। ठीक है, ओके। तो दूसरा आपका क्या होता है, पहला होता है mRNA, दूसरा tRNA और चौथा rRNA। 3 टाइप के RNA आपके पाए जाते हैं आपकी बॉडी में। क्या आपको पता है? कोई बात जान लो धीरे धीरे। ओके, तो 3 टाइप के RNA आपको पाए जाते हैं आपकी बॉडी में। तो mRNA आपके राइबोसोम आपके जो होते हैं वो आपके mRNA से चिपके रहते हैं। राइबोसोम आपके mRNA से चिपके रहते हैं, जो कि चेन का निर्माण करते हैं, ऐसी चेन टू फॉर्म अ चेन। ठीक है, राइबोसोम अटैच विद mRNA टू फॉर्म अ चेन। ये चेन आपकी क्या कहती है? पॉली राइबोसोम। पॉली राइबोसोम आपकी ये चेन कहलाती है। ये चेन आपकी पॉली राइबोसोम कहलाती है। ठीक है, पॉली राइबोसोम कहलाती है आपकी ये चेन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 10th पॉइंट कि आपके राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट मानी जाती है। और आपकी बॉडी में 3 तरह के RNA होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। और आपकी जो राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA से अटैच रहते हैं, जो कि चेन का निर्माण करते हैं, जो चेन आपकी पॉली राइबोसोम कहलाती है। तो ये आपका 10th पॉइंट हो गया। अब देख लेते हैं 11th पॉइंट आपका क्या कहता है। ओके, तो 11th पॉइंट देख लेते हैं। सो गाइस, आपका 11th पॉइंट क्या कहता है कि आपके जितने भी रिजर्व्ड मटेरियल जो आपके बचाए हुए रिजर्व करके रखे हुए आपके मटेरियल्स जो होते हैं, रिजर्व्ड मटेरियल जो होते हैं आपके इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, reserved material in prokaryotic cells are present. Prokaryotic cell में reserved material कहाँ पे present होते हैं? Are present in cytoplasm। तभी तो मैं कह रहा था पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि साइटोप्लाज्म इसमें आप ये समझ लीजिए होता ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब मिक्सड रहता है, बहुत बुरी तरह से मिक्सड रहता है। आपके सेल ऑर्गेनेल्स तो मतलब आपका न्यूक्लियस भी उसमें है, आपका रिजर्व मटेरियल भी उसमें ही है, सब कुछ उसमें ही आ गया है आपका। तो बहुत ही भैंसड़ टाइप की हो जाती है। तो
तो साइटोप्लाज्म में आपकी रिजर्व मटेरियल आपके होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, किसके रूप में होते हैं? एज इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज के रूप में होते हैं। ठीक है, विच कंटेन्स इंक्लूजन बॉडी के रूप में होते हैं जो कि विच कंटेन्स फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स आपके पाए जाते हैं और आपके ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये आपके जो है इंक्लूजन बॉडीज ये कितने की है, ये इंक्लूजन बॉडीज में ही आते हैं। ये सब आपकी जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तो आपके एक्सेट्रा जितने भी हैं ये इंक्लूजन बॉडीज में आते हैं, जो कि आपके रिजर्व मटेरियल एज रिजर्व मटेरियल आपकी स्टोर रहती है या फिर प्रेजेंट रहती है आपकी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आई होप आपको इतना फंडा समझ में आ गया है। तो हम चलते हैं इसके 12th पॉइंट। आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसका 12th पॉइंट। क्या कहते हैं 12th पॉइंट देख लेते हैं। सो गाइस 12th पॉइंट क्या कहता है, आपके गैस वैक्यूल्स होते हैं जिसमें आपकी गैस स्टोर रहती है। ठीक है, कोई भी गैस आप ले सकते हैं, गैस वैक्यूल्स जिसमें गैसेस आपकी स्टोर रहती हैं, जो कि आपके पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ब्लू, ग्रीन और आपके किसमें पाए जाते हैं? पर्पल एंड आपके ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आप प्रेजेंट या फिर आप फाउंड भी लिख सकते हैं, आप फाउंड इन और पर्पल एंड ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में आपके पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपके प्रकाश संश्लेषण की जिसमें प्रोसेस होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की आपकी प्रोसेस होती है, उन बैक्टीरियाज में आपके क्या पाए जाते हैं? गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो 12 पॉइंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलता है आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के टॉपिक जो है यूकेरियोटिक सेल्स के आपके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो उसमें मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ इसका। तब तक के लिए आगे दीजिए। दिस इज हम लोग स्टैंडिंग ऑफ फॉर टुडे। और हाँ, जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड, और कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है तो। और हाँ, शेयर करें, जितना हो सके फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे नया सीखे आपका और उनका भी 11th की तैयारी हो जाए पूरी, है ना। तो शेयर करें, जितना हो सके फ्रेंड के साथ शेयर करें वीडियो। और हाँ, ठीक है, दैट्स ऑल from my side. This is Abdul Mahmood Sunny. Thank you for being with us and peace. Goodbye to all.